दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना, जरूर कुछ सीखने मिलेगा। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा फोन किसी की पूरी दुनिया पर कैसे कब्जा कर सकता है? आज हम एक ऐसी ही गांव की कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक डिवाइस ने पूरे के पूरे समाज को अपने जाल में फंसा लिया था। और कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही चौंकाने वाले सवाल से। आखिर ये कातिल है कौन और ये शिकार किसका कर रहा है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर जब पर्दा उठता है तो पता चलता है कि कातिल कोई इंसान है ही नहीं, ये तो एक चीज है, स्मार्टफोन। जी हाँ, गांव वालों की अपने फोन के लिए जो दीवानगी थी ना, वही वो कातिल था जो धीरे धीरे चुपचाप उनकी पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा था। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस गांव की गलियों में। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि हर कोई, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, दुकानदार हो या घर के लोग हों, सब अपनी अपनी स्क्रीन में ही डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी दुनिया ही बस एक फ़ोन में सिमट कर रह गई हो। और इस दीवानगी का पहला नज़ारा हमें एक घर के अंदर देखने को मिलता है। सोचिए, एक माँ अपने फ़ोन में इतनी गुम है, इतनी मशगूल है कि उसे ये तक पता नहीं चलता कि परिवार के लिए बन रहा खाना जलकर राख हो चुका है। और बात सिर्फ घरों तक ही नहीं रुकी है। गांव का एक अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा देखना, वो साहब एक शो देखने में इतने बिजी हैं कि एक गिरे हुए बिजली के खंभे की शिकायत को भी बस यूं ही अनसुना कर देते हैं। सड़कों का भी हाल कुछ अलग नहीं है। एक लड़की वीडियो देखने में इस कदर खो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो सीधे एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आ गई है। मतलब बस बाल बाल बची, एक पल की चूक और जान भी जा सकती थी। तो ये जो छोटी छोटी लापरवाहियां थी ना, ये कब एक बड़े संकट में बदल जाती हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां ये सब मजाक मस्ती नहीं रह जाता और असली खतरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे फोन में पूरी तरह से डूब जाना एक बहुत बड़े संकट को बुलावा दे रहा था। ये लापरवाही से तबाही तक का, कह सकते हैं, एक सीधा रास्ता बन चुका था। और देखिए, पहला बड़ा संकट ठीक उसी बिजली के खंभे से शुरू होता है जिसे नजरअंदाज किया गया था। अब उस खंभे से खतरनाक चिंगारियां निकल रही हैं। वो किसी भी पल गिर सकता है। लेकिन आसपास जो लोग खड़े हैं वो तो अपने फोन में इतने गुम हैं कि उन्हें अंदाजा तक नहीं है कि कितना बड़ा खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। और फिर कहानी का सबसे दर्दनाक, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक और माँ अपने फोन में इस कदर खोई हुई है कि उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसका अपना बच्चा पास के कुएं में गिर गया है। सोचिए, एक ही दिन में दो जानलेवा हालात, और दोनों की वजह सिर्फ एक फोन। और ऐसे में जब किसी का ध्यान नहीं था, तब सामने आता है कहानी का हीरो पिंटू, जो इन दोनों खतरों का सामना करने के लिए अकेला खड़ा था। बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पिंटू, जो अब तक ये सब चुपचाप देख रहा था, वो फैसला करता है कि अब और नहीं। अब वो आगे आता है गांव वालों को उनकी इस डिजिटल नींद से जगाने के लिए। और पिंटू सीधा समस्या की जड़ पर चोट करता है। वो चिल्लाकर सबसे कहता है, ये जो फोन है ना, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो हमें अंदर से खोखला और एकदम लापरवाह बना रहा है। पिंटू उन्हें उनका बचपन याद दिलाता है। वो दिन याद दिलाता है जब सब मिट्टी में खेलकर बड़े हुए थे, भागते दौड़ते थे। और फिर वो आज के बच्चों की तरफ इशारा करता है जो बस एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मानो किसी डिजिटल जेल में कैद हों। पिंटू के ये शब्द गांव वालों को अंदर तक झकझोर देते हैं। वो सीधे सवाल करता है, क्या हम अपने बच्चों का शारीरिक विकास नहीं रोक रहे? क्या हम अपने ही परिवार और समाज से दूर नहीं होते जा रहे? ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये तो जिंदगी की बर्बादी है। और यहीं पर पिंटू एक बहुत बहुत जरूरी बात कहता है। वो कहता है, मनोरंजन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा मनोरंजन किस काम का जो हमें खुद से और अपनों से ही दूर कर दे। असली खुशी तो बैलेंस में है, टेक्नोलॉजी और असल जिंदगी के बीच के बैलेंस में। तो सवाल ये उठता है कि क्या पिंटू की ये आवाज काम करेगी? क्या गांव वाले इस डिजिटल जादू के जाल से बाहर निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, असर होता है। धीरे धीरे एक एक करके लोग अपने फोन से नजरें ऊपर उठाते हैं। पिंटू की बातों में उन्हें अपनी ही सच्चाई दिखने लगती है। यहाँ तक कि एक आदमी ये भी मान लेता है कि आज पहली बार मुझे इसकी बात अच्छी लग रही है।
और आखिर में ये कहानी हमें ये बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार सॉल्यूशन देती है। टेक्नोलॉजी को खत्म नहीं करना है, उसे बस काबू में रखना है। ये याद रखना है कि फ़ोन हमारे काम का एक टूल है, हमारी ज़िंदगी का मालिक नहीं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़ा असहज करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, कहीं इसके शिकार हम भी तो नहीं? ये वाकई में सोचने वाली बात है।